आगे बढ़ते, कल बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद ने जी न्यूज से खास बातचीत की है। जितिन प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस नेतृत्व फैसले लेने में नाकाम रहा है। जितिन प्रसाद ने कहा है कि पीएम मोदी देश हित में काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता जितिन प्रसाद, जो कल तक कांग्रेस में थे लेकिन अब बीजेपी में हैं, और बीजेपी में इनका क्या रोल होगा इसको लेकर पार्टी भी सोच रही होगी, ये इनको भी सोचना होगा, क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश चुनाव है। आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और बहुत उम्मीदें हैं। कल भी जितनी चर्चा हो रही थी कि उत्तर प्रदेश में खास तौर पे आपको लेकर एक यूथ लीडर हैं आप, साथ साथ आप एक मंत्री भी रहे, आपका एक्सपीरियंस भी है और आप यूथ भी हैं। तो किस तरह से आप, अगर बीजेपी आपने ज्वाइन किया तो क्या सोच समझ के ज्वाइन किया है? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। बहुत गहन विचार और लोगों से मंत्रणा करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि आज की परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी और जो नेतृत्व है प्रधानमंत्री जी का, वही इस देश के और हमारे प्रदेश के हित में है। और प्रयास मेरा रहेगा कि मैं उपयोगी साबित हो सकूं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए, और इस देश में थोड़ा बहुत जो भी योगदान जनता के हितों के लिए, उनकी रक्षा के लिए, और कोई चेंज अगर मैं ला सकूं भलाई के लिए, तो मैं समझूंगा मैं सफल। क्योंकि आप यूथ हैं इसलिए ज़्यादा उम्मीदें होती है। देश में कहते हैं सबसे ज़्यादा आबादी यूथ की है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से आपने कहा कि मेरा काम बोलता है, मैं बोलूँगा कम, काम ज़्यादा बोलेगा, तो क्या माना जाए, क्या वो काम होंगे जो बोलने वाले हैं आपकी? नहीं, हम तो तैयार हैं मेहनत करने के लिए। देखिए, चुनाव तो है ही, हमारे गृह प्रदेश का चुनाव है, प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव है, देश की राजनीति तय करने का चुनाव है। रात दिन मेहनत करेंगे, जिस दल में हम हैं उसको कैसे और शक्तिशाली कर सकें, प्रधानमंत्री जी का संदेश गांव और दूर दराज इलाकों तक कैसे पहुंच सके, लोगों को जोड़ कैसे सकें अपने प्रति, ये तो ज़रूरत है ही। और सबसे ज़्यादा है कि ये दशक में तो आप भारत एक निर्णायक मोड़ लेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और ये जो फैसला आने वाले समय में होगा, वो ही मैंने सोच के लिया कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की ज़रूरत है। हम सबको इस समय उनके नेतृत्व में कार्य करना चाहिए। और ये सिर्फ हमारा सवाल नहीं है, ये आने वाले पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। जी, सबसे बड़ी सवाल यह है कि आप जिस तरह से जा रहे हैं, तो लोग कहा कि कल ब्राह्मण लीडर के तौर पे आपकी पहचान आ रही है, और साथ साथ कहा जा रहा है कि चूँकि आपने एक काम किया है, कुछ दिनों में ब्राह्मण युवाओं के साथ मिलकर ब्राह्मण चेतना मंच बनाया, आप खूब घूमे हैं, तो आपको लगता है कि एक थोड़ी नाराज़गी है, कहा जाता है उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उससे थोड़ी नाराज़गी है ब्राह्मणों में, उसको आप सेटल करने में कामयाब रहेंगे? नहीं, एक गैर राजनीतिक संगठन ब्राह्मण चेतना परिषद, उसका मैं संरक्षक हूँ, चला तो उसे कोई और रहे, और वो मुझे लगातार आमंत्रित करते थे, और मेरा प्रयास था कि समाज को एकत्रित करूं, जहाँ समस्याएं हैं उत्पीड़न की, अधिकारों की, नौजवानों की भविष्य की, उस पर चर्चा भी करूं, और जो भी प्रयास हो सकता है उनके हितों की रक्षा के लिए वो करूं। मगर अब जो मैंने फैसला लिया है, मैं और प्रभावी ढंग से उनके कार्य कर सकता हूं। पहले तो मैं और फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.